औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान। अवाम के नाम पर धोखा, अवाम को धोखा कब तक चलेगा ऐसा? दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा मौजूदा पाकिस्तानी जो हुक्मरान हैं, उन्होंने जो अवाम को एक धोखा दिया है, उसके थोड़े से अदाद व शुमार आपके सामने रखूंगा। जो पेट्रोल के नाम पर धोखा दिया जा रहा है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मौजूदा हुकूमत ने एक ऐलान किया कि जो गरीब लोग हैं उनको डेली की बुनियाद पर पेट्रोल सस्ता मिलेगा। उनके लिए पेट्रोल सस्ता किया गया डेली की बुनियाद पर। और डेली की बुनियाद पर जो 3 लीटर रखा गया, ये खासकर वो लोग जो मोटरसाइकिल चलाते हैं या बड़ी गाड़ियां हैं जिनके पास पेट्रोल, और फिर जो बाकी लोग हैं उसके लिए उनके लिए 50 रुपये महंगा कर दिया गया। दो तीन बातें इस हवाले से मैं करना चाहूंगा। पहली बात, कि एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको एक एसएमएस भेजना पड़ता है जिसकी कीमत 3 रुपए है। चले उसको भी मैं एक साइड पे रख रख लेता हूँ। पाकिस्तान में कितने परसेंट लोग हैं कि जो इस रियायत के हकदार हैं? 3%, 5%, चले बहुत ज्यादा हो जाए तो 10%। और फिर वो लोग जो रिक्शा चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, या जो किसी हवाले से भी जो है ना वो ऐसा काम करते हैं कि उनको मोटरसाइकिल पर या गाड़ी पर मोबाइल होना होता है रोजाना, उनके लिए कोई रियायत नहीं। अगर मैं यूं कहूं कि पाकिस्तान की टोटल कंजम्पशन पेट्रोल का 10% भी उस रियायत में आते हैं, तो जो जो 90% है उनके लिए पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। बेसिकली ये वो बात है कि जो कि हुकूमत ने एक लॉलीपॉप देकर या अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर अपना उल्लू सीधा किया है कि पेट्रोल बेसिकली महंगा किया है। अब इससे होगा क्या? जितने भी अफराद जो पेट्रोल महंगा खरीदेंगे, मैं अगर फिर वही बात है कि अगर 10% हमने मैक्सिमम लगाई है, तो जो 90% है वो महंगा पेट्रोल खरीदेंगे। पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन इसका आवाम पर असर पड़ेगा। इसका जो बाकी अशियाए खुर्दनोश हैं उन पर भी असर पड़ेगा। फिर फायदे में कौन रहा? फायदे में यकीनन हुकूमत को ज्यादा टैक्स मिलेगा। और फिर ये बात भी नोट करने की है कि आलमी मंडियों में पेट्रोल की कीमत कम हुई है। आलमी मंडियों में पेट्रोल की कीमत कम हुई है, और वो भी दिसंबर 2020 वाली प्राइस है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। फिर ये सोचने की बात है कि अवाम को किस तरह हुकूमत ने खुद्दू बनाया। ये यही कह सकता हूँ मैं। ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर इन्होंने ये बताया कि हम लॉलीपॉप देकर अवाम को चुप करा देंगे। जो मुस्लिम लीग के कुछ हिमायत याफ्ता सहाफ़ी हैं, हुकूमत का बहुत बड़ा इकदाम कह रहे हैं जी। ये यकीनन ये बड़ा इकदाम है, लेकिन इनके अपने लिए 90% ऑफ द पीपल जो पेट्रोल यूज करते हैं उनके लिए ये किसी किस्म का भी अच्छा बात नहीं है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है। कम नहीं की गई, हकीकत में बढ़ा दी गई है 50 रुपए। और वो 1-2 रुपए भी नहीं, इकट्ठे से 50 रुपए। अब वो सहाफ़ी जो कभी कहते थे कि इमरान खान ने जब कीमतें बढ़ाई पेट्रोल की, आलमी मंडी में बढ़ी, उसके बाद इमरान खान ने बढ़ाई, तो उसके ऊपर तनकीद के
अंबार लगाए गए आलमी मंडी में। तकरीबन पाकिस्तान के हिसाब से जहाँ 60 रुपए बढ़ी थी तो इमरान खान ने 10 रुपए बढ़ाई थी, तो उस वक्त जो तमाशा लगाया गया, अब वो सहाफी चुप करके बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, जैसे सांप सूंघ गया हो। और वो अवाम को पेट्रोल महंगा होने के फवायद बता रहे हैं। यकीनन ये लिफाफा सहाफी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदा नहीं है। इनकी आवाज़, या हो सकता है कि कुछ लोग सुनते भी हों, यकीनन, लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरह मौजूदा हुकूमत अवाम मुखालिफ सरगर्मियां कर रही है, इनको पता है कि जिस दिन इलेक्शन हो गए उसके बाद इन्होंने इक़्तिदार तो क्या, सियासत में भी नज़र नहीं आना। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में हिसाब किताब बताया था कि 10 महीनों में 37 इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन हुए, 30 में पीटीआई ने कामयाबी हासिल की और ये बता दिया कि अवाम किसके साथ है। और उस 30 के बाद जो दो थी उसमें भी धांधली के बेइंतहा सबूत मिले, लेकिन अगर हम वो भी इग्नोर करें तो 30 तो नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। और आज लाहौर के जलसे ने साबित किया कि हुक्मरान ने जितनी भी कोशिशें कर ली, लाहौर को कंटेनर सिटी बना दिया, उसके बावजूद अवाम का जम गफीर ये साबित कर रहा है कि पाकिस्तानी अवाम का लीडर कौन है और पाकिस्तानी अवाम किसे चोर समझते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को उन लोगों के शर से महफूज उन लोगों के शर से महफूज रखे जो पाकिस्तान के मुखालिफ हों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।